Dear students, welcome to the computational physics. इससे पहले आपने लास्ट लेक्चर में एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देखी और मज़ीद मैंने सोचा कि ये एग्ज़ाम्पल अभी कम हैं, एक दो और एग्ज़ाम्पल विल क्लियर यू द पर्पस ऑफ एल्गोरिदम एंड मेकिंग फ्लो चार्ट। थोड़ा सा मैंने कहा आपको एक दो एग्ज़ाम्पल से मज़ीद समझाया जाए कि आखिर एल्गोरिदम क्या है। इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि एल्गोरिदम्स जो हैं वो एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी हम कह सकते हैं, एक सीक्वेंस के साथ आप अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन बनाते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस की, और उसके बाद फिर आप उन्हीं को फॉलो करते हुए नेक्स्ट स्टेप आपका होता है उसका फ़्लो चार्ट बनाना, कि फ़्लो चार्ट आपने उसके बाद कैसे बनाना है। और तीसरा स्टेप होता है प्रोग्राम लिखना, जो कि अभी हम प्रोग्राम लिखने तक तो अभी हम नहीं पहुँचे। अभी हम एल्गोरिदम और फ़्लो चार्ट की ही कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम और प्रॉब्लम ऑफ 2 नंबर। यू हैव टू सॉर्ट आउट विच इज़ द ग्रेटेस्ट वन। मतलब ये कि आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, आपने उसका एल्गोरिदम पहले लिखना है, फिर फ़्लो चार्ट बनाना है, इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि उन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है। इसके लिए सबसे पहले आप इसका जो एल्गोरिदम लिखेंगे उसमें पहला स्टेप ऑफ कोर्स हमारा स्टार्ट होगा, सेकंड स्टेप होगा रीड ए बी। 2 नंबर आपको दिए जाएंगे ए और बी, आपने उनको रीड करना है। और उसके बाद थर्ड हमारा स्टेप होगा कि आपने जो प्रोसेस उसका करना है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ लार्जर एल्स बी इज़ लार्जर। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि कंप्यूटर आइडेंटिफाई करेगा कि ए और बी में से कौन सा नंबर बड़ा है। जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा वो देखेगा कि अगर ए बड़ा है, ए इज़ लार्जर, प्रिंट ए, अगर ए बड़ा है तो उसको प्रिंट करें, एल्स अगर ए नहीं बड़ा तो बी बड़ा है तो बी को प्रिंट करें। और ये करने के बाद चौथी आपकी इंस्ट्रक्शन होगी ऑफ कोर्स स्टॉप की। तो ये आपके पास एल्गोरिदम आ गया, ये प्रोग्राम है कि आपने 2 नंबरों में से एक जो बड़ा है उसको फाइंड करना और प्रिंट करना। अब आप देखें कि हम इसका फ़्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। इसके फ़्लो चार्ट के लिए हम स्टार्ट, अब यहाँ पे तो जगह का मसला, जगह की कमी के बाइस अलग अलग बनाना पड़ रहा है। आप एल्गोरिदम और फ़्लो चार्ट को पैरेलल बनाएं ताकि एल्गोरिदम जैसे लिखते जाएं साथ साथ फ़्लो चार्ट में आप उसी के स्टेप को ड्रॉ करते जाएं। फ़्लो चार्ट में देखें पहला हमारा स्टेप होता है स्टार्ट, सेकंड स्टेप रीड आपने करना है कि जो 2 आपको इनपुट, सेकंड स्टेप हमारा रीड का या इनपुट का होता है। रीड इसका ये मतलब है कि आपने वो 2 नंबर जो हैं वो रीड करने हैं कि वो कौन कौन से हैं। रीड ए बी एंड थर्ड स्टेप इज़ डिसाइड करना है कि विच वन इज़ ग्रेटर। और डिसीजन के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सिंबल यूज़ होता है वो डायमंड सिंबल होता है जब आपने 2 चीज़ों में से डिसीजन लेना हो। तो यहाँ आप लिखेंगे ए इज़ ग्रेटर दैन बी। आप पूछेंगे, कंप्यूटर से पूछ रहे हैं कि ए ग्रेटर दैन बी, तो अगर तो येस, ए इज़ ग्रेटर दैन बी मतलब येस है, वाई का मतलब येस, तो आप इस तरफ आएँ और प्रिंट करें कि ए लार्जर है, प्रिंट ए कर लें या ए लार्जर कर लें। और अगर नो है, नो का मतलब होगा डेफिनेटली, नो का मतलब होगा कि
डेफिनेटली नो का मतलब है कि बी बड़ा है। अगर बी बड़ा है तो आप क्या करेंगे, कि बी को प्रिंट करें, प्रिंट बी। और उसके बाद जौन सा भी आप इधर इस वाली साइड से आएँ या डिसीजन की इस साइड से आएँ, आके आपने लास्ट में आपके पास आ जाएगा स्टॉप के, यहाँ पे आके आपका फ़्लो चार्ट जो है ये स्टॉप हो गया। तो ये आपका फ़्लो चार्ट है ग्रेटेस्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल है फ़्लो चार्ट की। तो उसमें हमने नेक्स्ट एग्जांपल में टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, अगर आपको एक स्क्वायर दिया जाता है, स्क्वायर अगर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसका एरिया फाइंड करें। देखें स्क्वायर की एक लेंथ ही अगर आपको पता होगी तो आपको पता है बाकी चारों की भी लेंथ जो है वो इसके इक्वल है, चारों साइड की लेंथ बराबर है। तो एरिया इसका एल स्टार एल स्क्वायर के बराबर होता है, और पेरीमीटर जो है वो 4L। पेरीमीटर का मतलब अगर आप एक पॉइंट से शुरू करें और उसके ऊपर चलते 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 आप वहीं पे वापस आ जाएं, टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया वो इसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर आएगा 4 × L। और अब आपने ये आपको पता चल गया है कि आपने क्या फाइंड करना है, तो अब आप इसका एल्गोरिदम लिख सकते हैं। एल्गोरिदम का मतलब ये है कि पहले आप लिखेंगे एल्गोरिदम में फर्स्ट थिंग स्टार्ट, सेकंड इंस्ट्रक्शन आपकी होगी इनपुट आपने देना है, तो आप लिखेंगे रीड लेंथ एल रीड करना, एल पता होगा तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। थर्ड आपकी इंस्ट्रक्शन होगी एरिया विच इज़ एल स्टार एल स्क्वायर के बराबर। फोर्थ आपका होगा पेरीमीटर, वो 4L के बराबर है। और फिफ्थ आपका इंस्ट्रक्शन होगी, जब आपने एरिया भी फाइंड कर लिया, पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया, प्रिंट और डिस्प्ले A एंड P। अब आप एरिया और पेरीमीटर को प्रिंट करवाएं। लास्ट स्टेप वुड बी टू स्टॉप द प्रोग्राम। ये आपका एल्गोरिदम है, इसको अब आपने फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये आप स्टेप्स देख लें, इन्हीं स्टेप्स को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट से इसका फ़्लो चार्ट बनाएंगे। फ़्लो चार्ट में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तो जो दी जाती है वो है स्टार्ट। सेकंड इंस्ट्रक्शन में हम इनपुट देते हैं रीड लेंथ, या आप कह सकते हैं रीड एल। उसके बाद आपने प्रोसेस करना है, प्रोसेस सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे एरिया A इज़ इक्वल टू एल स्टार एल। नेक्स्ट प्रोसेस आपका होगा पेरीमीटर फाइंड करना, पेरीमीटर फाइंड करेंगे वो होगा 4 × L। जब दोनों रिज़ल्ट आ जाएंगे उससे अगला स्टेप आपका क्या होगा, प्रिंट का और डिस्प्ले का, कि दोनों को प्रिंट किया जाए, और वो इस पैरेललोग्राम के थ्रू आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एरिया और पेरीमीटर दोनों को। और लास्ट स्टेप होगा कि आपका फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए, प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, ये आपका फ़्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, इसके बाद आपने एक नेक्स्ट भी एक और प्रोग्राम आपने ख़ुद करना होगा, और ये तकरीबन हमारा ये लेक्चर जो है वो एंड पर ही है, इसकी एग्ज़ाम्पल्स ख़त्म होगी। एक और इसका वैसे करवाने वाला